दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का कल 48वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने बड़ा संकल्प लिया। हाल ही में कोरोना से उबरे सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि मैंने कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। इसे लेकर मेरी डॉक्टरों से भी बात हो चुकी है। मेरी उन सभी लोगों से अपील है जो हाल ही में कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, वे आगे आए और अगर डॉक्टर आपको मंजूरी दे दे तो फिर जरूर कोविड मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करें। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो मैसेज में कहा है कि मैंने पिछले साल मुंबई में प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। तब वहां काम करने वाले डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि अगर वक्त रहते कोरोना संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा दिया जाए तो फिर उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो सकता है। इसे देखते हुए ही मैंने कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करूंगा। सचिन तेंदुलकर ने जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वाले फैंस और शुभ चिंतकों का आभार जताया है। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य पर उपायों पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों पर से मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटाया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों की तत्काल आवश्यकता है। बैठक के बाद केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि सरकार ने कोरोना मरीजों के टीके आयात पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया गया है। यह निर्णय अगले 3 दिन तक प्रभावी रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के लिए पिछले कुछ दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। जी हां, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालय और विभागों को ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता के लिए तालमेल के साथ काम करने का जोर दिया है। काम करने पर जोर दिया है। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि राजस्व विभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन और इलाज से जुड़े उपकरणों का निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लियरेंस हो। दोस्तों आधार कार्ड का महत्व हर एक देशवासी जान गया होगा। इसके ना होने पर कई अहम काम रुक जाते हैं और सरकारी सेवाओं के लाभ भी नहीं मिल सकते हैं। ऐसे में एक कार्ड का आपके पास होना बेहद जरूरी है। लेकिन कभी जब आप घर पर ही आधार कार्ड भूल जाएं और काफी दूर निकल जाएं तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। आपको बस अब फोन में एक काम करना होगा और आधार कार्ड हमेशा आपके पास बना रहेगा। अपने फोन पर ही आधार कार्ड डाउनलोड करना एक सही निर्णय है। इससे जरूरत के समय आपको अपना पर्स खंगालना नहीं पड़ेगा। ना ही भूलने पर कोई दिक्कत होगी। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूआईडी ने यह बात साफ की है कि डाउनलोड आधार कार्ड भी सुरक्षित और हर जगह मान्य है। बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार किया जाएगा। इसकी मान्यता आधार कार्ड की असली हार्ड कॉपी के बराबर ही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही कैसे अपने आधार कार्ड को सेव करके रख सकते हैं। जरूरत पड़ने के वक्त यानी कि जिस वक्त काम हो उस वक्त आप फटाफट अपने मोबाइल से उस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.eaadhar.uidi.gov.in पर जाएं। फिर डाउनलोड आधार कार्ड के ऑप्शन पर जाएं। रजिस्टर्ड नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए जो ओटीपी आएगा उसे डालें। स्क्रीन पर पूछे गए सवालों का जवाब दें। इसके बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आधार कार्ड डाउनलोड कर लें। अब आप इसे पासवर्ड से खोल सकते हैं। ध्यान रहे कि पासवर्ड आपके नाम के शुरुआती 4 अल्फाबेट और फिर आपका ईयर ऑफ बर्थ होगा। दोस्तों अभी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है, तो सरकार के लिए हरिद्वार कुंभ का आयोजन जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अहम है। यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि कोविड कर्फ्यू से लेकर बाजार बंदी तक के लिए जारी सरकार की हर गाइडलाइंस में कुंभ क्षेत्र के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देश का पालन करने की बात कही गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरिद्वार कुंभ को सांकेतिक रखने की अपील कर चुके हैं। फिर भी राज्य सरकार कुंभ की अवधि को कम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने कुंभ की आधिकारिक अवधि 1 से 30 अप्रैल तय की है। 14 अप्रैल का शाही
स्नान होने के बाद कुंभ क्षेत्र से जुड़ी भीड़ जा चुकी है। कुंभ को सांकेतिक रखने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 3 को छोड़कर शेष अखाड़ों ने भी खुद कुंभ समाप्ति की घोषणा कर भी दी है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कुंभ अवधि में बदलाव नहीं किया है। जानकारों का मानना है कि भले ही कुंभ क्षेत्र में अब भीड़ ना हो, लेकिन इससे सरकार की प्राथमिकता तो अस्पष्ट हो जाती है। जब बाजार, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद हो तो फिर सिर्फ धार्मिक आयोजनों के लिए छूट क्यों मिलनी चाहिए? इससे पहले पिछली सरकार ने कुंभ को सांकेतिक स्वरूप में रखने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन मार्च में सत्ता परिवर्तन के बाद हरिद्वार कुंभ को लेकर सरकार की नीतियों में सतर्कता घटी गई। कुंभ से जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। इसके परिणाम अब देखने को भी मिल रहे हैं। राज्य सरकार इसके बावजूद भी कुंभ समेटने के मोड में नहीं है। यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, कई बार ऐसी खबरें आई है कि कोई हमारे नाम पर मोबाइल नंबर चला रहा है या हमारी जानकारी के बिना किसी ने सिम ले रखा है। ऐसे में अब आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, यानी कि कितने सिम लिए हुए हैं। इसको लेकर दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने एक पोर्टल www.tafcop.dgtelecom.gov.in लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप आसानी से जान सकते हैं कि कहीं कोई आपकी जानकारी के बिना आपके सिम पर मोबाइल नंबर का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ए रॉबर्ट रवि ने कहा है कि दूसरों के डिटेल्स का इस्तेमाल करके मोबाइल सिम कार्ड लेने और फिर इसका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने के मामले लगातार सामने आए हैं, जिसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने इस टूल को लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन टूल की मदद से वे उन नंबरों से छुटकारा पा सकते हैं जिन्हें वे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इस वेबसाइट के जरिए लोगों को यह जानने में मदद मिलेगी कि उनके नाम से कितने मोबाइल नंबर निकले हुए हैं, चल रहे हैं। इसके साथ ही वे इन नंबर्स को ब्लॉक करने की भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 9 मोबाइल कनेक्शन इश्यू करवा सकते हैं, यानी कि 9 मोबाइल सिम ले सकते हैं। हालांकि कई यूजर्स के नाम पर 9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पोर्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाएगा। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से बचाव के उपायों का पालन करने का आग्रह किया है और कहा है कि इसका संक्रमण गाँव में ना फैले, इसके लिए हर संभव प्रयास करना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लाख से अधिक लोगों के बीच उनकी संपत्ति के ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं और सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस साल भी हमारे सामने चुनौती गांव तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है। उन्होंने कहा है कि जो भी दिशा निर्देश समय समय पर जारी होते हैं उनका पूरा पालन गांव में हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा। इस बार हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच भी है, इसीलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगे। उन्होंने पंचायतों से आग्रह किया है कि कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में वे अपनी भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, यह भी देश की जिम्मेवारी है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को 2 महीने मई और जून तक आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गांव ने ही किया है। इसलिए आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांव को रखकर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। दोस्तों, बिहार में काबा गीत गाकर चर्चा में आने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर आज फूट फूट कर रो पड़ी। नेहा के आंसुओं ने ढेर सारे लोगों को विचलित कर दिया। बाद में तेजस्वी यादव तक पहुंची तो फिर वे नेहा सिंह राठौर की मदद के लिए आगे आए। इसके बाद नेहा के आंसू थमे। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने शुक्रवार की देर शाम अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना एक वीडियो डाला जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में वे कह रही है कि उनकी मां कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उन्हें इलाज के लिए कैमूर सदर अस्पताल में
एडमिट कराया गया है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। यह डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें इलाज के लिए सासाराम के जमोहर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना चाहिए, लेकिन उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वे अपनी मां को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जा सके। जी हां, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई नेहा सिंह राठौर रोपड़ी। यह ट्विटर पर नेहा सिंह राठौर के वीडियो पोस्ट करते हुए देश भर में खलबली मची। यह प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने नेहा का वीडियो देखने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव से नेहा के लिए मदद मांगी। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक प्रतिभाशाली बेटी आपकी ओर देख रही है, जी मदद करिए। प्रिय तेजस्वी यादव जी, आप सत्ता में तो नहीं हैं, किंतु प्रभावित तो हैं। आपका हाथ बढ़े। नेहा की आंसू में आंसू, उसकी जीजीवीसी की हार है। आप दोनों से अगर ना हो तो फिर बता दीजिए। बिहार बेटियों का दुख हारना जानता है। डॉक्टर कुमार विश्वास के ट्वीट के कुछ ही मिनटों बाद ही तेजस्वी यादव हरकत में आए। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक नेहा सिंह राठौर की मां के इलाज का सारा बंदोबस्त करने में लग चुके हैं। उन्हें इलाज की हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर कुमार विश्वास को जवाब दिया, जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है कि कुमार भाई, नेहा बहन की माता जी को सदर अस्पताल में हमारे विधायक सुधाकर सिंह जी ही नहीं भर्ती करवाया था। अब उसकी इच्छा अनुसार उन्हें नारायण मेडिकल कॉलेज जमोहर में शिफ्ट करा रहे हैं। यह जरूरी दवा के लिए विधायक जी अपनी गाड़ी वाराणसी भेज चुके हैं। हमारी टीम लगातार नेहा बहन के संपर्क में है। हेलो दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और मेरी माता जी कोविड पॉजिटिव हैं और मैं यहाँ भभुआ में एकता चौराहा के पास सदर अस्पताल में मैंने उनको नोवल कोरोना वार्ड में एडमिट किया हुआ है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज में, यहाँ जमोहार मेडिकल कॉलेज कोई है सासाराम के पास, अगर वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि प्लीज़ हेल्प करिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हेल्प करिए। हमारी माता जी की तबीयत खराब है। दोस्तों, देश में लोग कोरोना से बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इस बीच WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि भारत में हालात विनाशकारी है। ये बताता है कि कोरोना कितना ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने देश में कोरोना के हालात पर चिंता जताई। टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि ऑक्सीजन वेस्ट और दवाइयां की भारी कमी के बीच ऐसा लगता है कि देश में हर दिन स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। उन्होंने बताया कि 25 से 59 साल के लोगों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यह खतरे की घंटी है। यह बताता है कि कोरोना का वेरिएंट ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को हराने के लिए टीकाकरण पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी। टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सभी स्वास्थ्य सेवाओं के उपायों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे संक्रमण से होने वाले मौतों का आंकड़ा कम किया जा सकता है। कोरोना महामारी के बीच कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। UAE, सिंगापुर और कुछ दूसरे दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बात की जा रही है। वहीं कई देशों ने ऑक्सीजन सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बात की जा रही है। रूस ने भी ऑक्सीजन देने की पेशकश की है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस NV रमन्ना शनिवार यानी कि कल देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस SA बोबड़े के 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद कल जस्टिस NV रमन्ना ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है, यानी कि वे 2 साल से भी कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। आपको बता दें कि रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। दोस्तों, बैंक की ATM को अब तक आपने सिर्फ कैश निकालते या फिर बैंक अकाउंट का पैसा जानने के लिए ही यूज किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ATM से कई और सर्विस का फायदा उठा सकता है। हकीकत यह है कि अब ATM बड़े काम की चीज है। दरअसल पहले जहां बैंकों में लंबी लाइन लगाने के बाद कई घंटों में काम होते थे, वहीं अब ATM में जाकर ग्राहक इन कामों को चंद मिनटों में ही निपटा लेते हैं। आज हम आपको उन कामों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आप अपने डेबिट कार्ड के जरिए पड़ोस वाले ATM पर निपटा सकते हैं।
सकते हैं। जी सबसे पहले आपको बता दें कि पॉलिसी का प्रीमियम भरा जा सकता है एटीएम से। जी एटीएम के जरिए अब इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी जमा किया जा सकता है। बैंकों ने इसके लिए LIC, HDFC लाइफ और SBI लाइन जैसे बीमा कंपनियों से करार किया है। इन तीनों कंपनियों के ग्राहक एटीएम से भुगतान कर सकते हैं। एटीएम के लिए आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी ICICI और HDFC बैंक की एटीएम से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एटीएम की मदद से अपने खाते से दूसरे खाते में रकम ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। यह दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। यह देश के लगभग सभी बैंकों ने अपने एटीएम के साथ ही कैश डिपॉजिट मशीन भी लगा रखी है। यह इसके जरिए आप अपने अकाउंट में पैसे भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आप एटीएम से बिल का भी भुगतान कर सकते हैं। यह टेलीफोन, बिजली, गैस या फिर दूसरे कई बिल एटीएम के जरिए चुकाया जा सकता है। यह बिल भुगतान से पहले आपको बैंक की वेबसाइट पर एक बार खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। यह अपने पड़ोस वाले एटीएम पर जाकर अपने प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को रिचार्ज करा सकते हैं। अगर आपको चेक बुक की जरूरत हो तो फिर आपको इसके लिए बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। जी आप एटीएम में जाकर नई चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं और आसानी से आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। दोस्तों अमेरिका ने मुश्किल घड़ी में भारत का साथ छोड़ दिया है। इस वक्त जब देश को कोरोना से त्राहिमाम कर रहे हैं, जी उस वक्त अमेरिका ने भारत के साथ बड़ी दगाबाजी की है। जी अमेरिका ने भारत को वैक्सीन बनाने का कच्चा सामान देने से साफ मना कर दिया है। यानी कि भारत को कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा सामान अमेरिका नहीं देगा। जी अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए बड़ा झटका है। जी क्योंकि भारत में अभी 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हर दिन आ रहे हैं और भारत सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को काफी तेजी से चलाया जाए ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। अमेरिका भारत को अपना दोस्त और रणनीतिक साझेदार कहते हैं, मगर इस वक्त जब भारत की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर और दवाइयों के लिए भाग दौड़ मची हुई है, वही वैक्सीन बनाने में भी कई दिक्कतें सामने आ रही है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि रॉ मटेरियल को लेकर वैक्सीन बनाने में पूरी दुनिया में भारत का पहला स्थान है, लेकिन भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कच्चा सामान दूसरे देशों से खरीदते हैं। यह वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा सामान अमेरिका से आता है, लेकिन अमेरिका ने वैक्सीन बनाने का कच्चा सामान भारत को देने से साफ मना कर दिया। जी अमेरिका ने कच्चा माल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। दोस्तों केंद्र सरकार ने प्राइवेट कर्मचारी या फिर छोटे व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले आपको 60 साल की उम्र तक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है और फिर 60 साल के बाद आपको जमा पैसे के आधार पर हर महीने पेंशन दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी की भी मौत 60 साल से पहले हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को क्या अटल पेंशन योजना का पैसा मिलेगा? इसका जवाब है हाँ। इस योजना के तहत खाता धारक की अगर जान चली जाती है तो नॉमिनी को पूरा पैसा लेना या फिर अपने पेंशन बनवाने का अधिकार है। यह अटल पेंशन योजना एक सरकारी स्कीम है जिसकी गारंटी भारत सरकार लेती है। इस योजना में पैसा जमा करने पर सरकार आपको हर 5 साल में जमा राशि का 50% हिस्सा या फिर 1000 रुपया देती है। वही 60 साल पुराने होने पर ग्राहकों को 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। यह पेंशन कितनी होगी इस बारे में सरकार खाता धारक की उम्र और उसके योगदान के आधार पर फैसला करती है। यह APY यानी कि अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि पर टैक्स भरना पड़ता है। अगर किसी अटल पेंशन योजना के खाता धारक की 60 साल से पहले उम्र में मौत हो जाती है तो फिर उसके नॉमिनी के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला वो अपने नाम से पेंशन बनवा सकते हैं, इसमें पुराने पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा नॉमिनी सारा पैसा एक साथ निकाल सकता है। हालांकि इस योजना में लंबे समय तक पैसा न जमा करने पर आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।